जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज इसकी वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भूगोल के महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, यह जो है एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और यूपी बोर्ड के लिए भी, जहाँ भी एनसीईआरटी हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतिलघुत्तरीय प्रश्न रहेगा क्योंकि अतिलघुत्तरीय हम पढ़ा रहे हैं जितने भी इम्पोर्टेंस है। नाभिकीय ऊर्जा क्या है बच्चों? भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। ठीक है, आइए इसको उत्तर देखेंगे। देखो, अथवा भारत के दो परमाणु शक्ति संयंत्रों के नाम लिखिए। अथवा करके विधि रहेगा, तो इसका उत्तर देखेंगे बच्चों हम लोग। देखो, परमाणु परमाणु खनिजों के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा जो है नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। परमाणु खनिजों के विखंडन से जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तारापुर, रावतभाटा, नरौरा ये उत्तर प्रदेश में है। कलपक्कम ये तमिलनाडु में है। कैगा कर्नाटक तथा काकरपारा ये गुजरात में नाभिकीय ऊर्जा के प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है बच्चों, तारापुर ये जो है महाराष्ट्र में है। तो ये सब नाभिकीय ऊर्जा के प्रमुख केंद्र हैं। अगला क्वेश्चन चलो हम लोग देखेंगे, जो है अलाव धातुओं के नाम बताइए। अलाव, जो लौह नहीं है, जो लौह अलाव हो, धातुओं के नाम बताइए, उनके स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। तो ये इसका उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, बॉक्साइट हो गया, जैसे चांदी हो गया, सोना हो गया और तांबा अलाव धातुओं के अंतर्गत आती हैं जो लोहा नहीं है। बॉक्साइट उड़ीसा में, झारखंड, महाराष्ट्र तथा गुजरात में। तांबा जो है झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक में पाया जाता है तथा चांदी सोना बहुत कम स्थानों पर निकाले जाते हैं। चांदी जैसे राजस्थान में, सोना आप लोग जानते हो ये पन्ना सॉरी। तो बच्चों, ये जो है स्थान निकाले जाते हैं यहाँ से। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं? अपारंपरिक, जो परंपरागत नहीं है। तो इसको क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वलरी तथा तरंग ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा तथा गोबर गैस ऊर्जा आदि के ये नवीकरणीय योग्य हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिजों की दो श्रेणियों के नाम लिखिए। रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिजों की दो श्रेणियों के नाम लिखिए। तो रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिजों की दो श्रेणियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1 धात्विक खनिज, नंबर 2 अधात्विक। धात्विक जो धातुएं होती हैं, अधात्विक जो धातुएं नहीं है। धात्विक खनिज के अंतर्गत जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया। अधात्विक खनिज बच्चों अभ्रक हो गया, जैसे ग्रेफाइट। ठीक है, आ से अभ्रक, आ से अधात्विक। ONGC का पूरा नाम हिंदी में लिखिए और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखो, ONGC का हिंदी में नाम है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। इसका मुख्यालय जो है देहरादून में है। देहरादून आप लोग जानते हो बच्चों, ये जो है उत्तराखंड की जो है क्या है, राजधानी है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में कोयले का 57% भाग किस क्षेत्र में पाया जाता है बच्चों? कोयले में, भारत में कोयले का 57% भाग किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत में 57% कोयले का भाग दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के दो लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो भारत के दो लौह अयस्क उत्पादक राज्य जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा और महाराष्ट्र भारत के जो प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य हैं। तो यहाँ दो पूछ रहा है, तो दो आप कोई भी लिख सकते हैं राज्य, चाहे इसको लिख सकते हैं, एक इसको बना लो और एक इसको बना लो। ठीक है बच्चों, एक और दो, दो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो जीवाश्म सबसे पहले हम समझेंगे कि जीवाश्म क्या है। देखो बच्चों, जीवाश्म में जो जमीन के अंदर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष जो खुदाई से निकाले जाते हैं उसी को जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन, ये सब जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन आते हैं क्योंकि इनका निर्माण बच्चों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर हमारे पेड़ पौधों पृथ्वी पर उथल पुथल हुआ और पेड़ पौधे जीव जंतु क्या हो गया, दब गए। और दब गए, अब यही सब कोयला और पेट्रोलियम का रूप ले लिए। ठीक है, नीचे जो है जीवाश्म रूप में दब गए हैं। ऊर्जा के अपरंपरागत 3 स्रोतों के नाम लिखिए। तो ऊर्जा के अपरंपरागत जैसे सौर ऊर्जा हो गया, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा जो हवाओं द्वारा होता है, भूतापीय ऊर्जा। ऊर्जा के अपरंपरागत 3 स्रोत हैं मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन है, क्षयी संसाधनों के 2 उदाहरण दीजिए। तो कोयला और पेट्रोलियम क्षयी संसाधनों के 2 उदाहरण है।
अपने प्रदेश के नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक केंद्रों के नाम लिखिए। नरौरा उत्तर प्रदेश का नाभिकीय ऊर्जा प्रमुख केंद्र है। यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरौरा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग। सतत पोषणी विकास की संकल्पना को परिभाषित करें। सतत पोषणी विकास की संकल्पना को परिभाषित करें, आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, सतत पोषणी विकास एक ऐसा विकास है बच्चों जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा जो है अपनी आवश्यकता की पूर्ति की जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सतत पोषणी विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा? तो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाओं के कारण कृषि योग्य भूमि बढ़ी है तथा यहाँ चना, बाजरा और ग्वार की जो है परंपरागत फसलों के स्थान पर गेहूँ, कपास, मूंगफली और चावल की खेती की जाने लगी है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया? तो भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को जो है प्रारंभ किया गया है। अगला अति लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रदूषण और प्रदूषकों का क्या भेद है? प्रदूषण और प्रदूषकों में क्या भेद है, क्या अंतर है? देखो, प्रदूषण किसे कहते हैं और प्रदूषक किसे कहते हैं। तो प्रदूषण का अर्थ है किसी चीज़ का खराब होना, ठीक है, या सड़ जाना। प्रदूषण का अर्थ है किसी चीज़ का खराब होना या सड़ जाना, जबकि चीज़ को खराब करने या सड़ाने वाले पदार्थ जो है क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? जो वायु द्वारा होते हैं। तो मशीनों, वाहनों, चिमनियों तथा जनरेटरों से निकलने वाला धुआं जो होता है, महानगरों का कचरा तथा वनों की आग वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। इन सबसे वायु प्रदूषण होता है। ठीक है बच्चों। जो जनरेटर से धुआं निकलता है, चिमनियाँ जो चलती रहती हैं, वाहन चलते रहते हैं, ठीक है, जिनसे धुआं जो निकलता है उससे वायु प्रदूषण होता है। चलिए आगे देखें क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रायः कितने प्रकार का प्रदूषण देखने को मिलता है? तो बच्चों, प्रायः जो है प्रदूषण देखने में कई प्रकार होते हैं। जैसे वायु प्रदूषण होगा जो वायु द्वारा होता है, जल प्रदूषण होता है जो जलों द्वारा होता है, भू प्रदूषण जो भूमि द्वारा होता है, ध्वनि प्रदूषण देखने को मिलता है। अम्ल वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? तो वायुमंडल में जहरीली गैसें, राख तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा का होना जो है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। भारत में वायु प्रदूषण के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में वायु प्रदूषण के कारणों का उल्लेख निम्न प्रकार है। नंबर 1, वाहनों से निकलने वाला धुआं। जो नंबर 2, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं और रसायन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत में वायु प्रदूषण के 2 प्रमुख स्रोतों को बताइए। तो बच्चों, धुआं, धुंध तथा धूल के कण। जनसंख्या वृद्धि भारत में वायु प्रदूषण के 2 प्रमुख स्रोत हैं। भारत में किस प्रकार के प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है? भारत में वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है। ठीक है बच्चों। भारत में जल को प्रदूषित करने का सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो भारत में जल को प्रदूषित करने में सबसे बड़ा योगदान उद्योगों से निकले दूषित जल तथा नगरों के दूषित जलमल का योगदान है। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी को प्रदूषित करने वाले 2 नगरों के नाम बताइए। तो बच्चों, यमुना नदी को प्रदूषित करने वाले 2 नगर, नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 जो है मथुरा है। अगला क्वेश्चन है कि बहरापन उत्पन्न करने के लिए कौन सा प्रदूषण उत्तरदायी है? बहरापन उत्पन्न करने के लिए कौन सा प्रदूषण उत्तरदायी है? तो बहरापन उत्पन्न करने के लिए ध्वनि प्रदूषण उत्तरदायी होता है। जैसे बच्चों, डीजे वगैरह की आवाज़, बहुत तेज लाउड स्पीकर की आवाज़ से क्या होता है? बहरापन होने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, इससे सावधान रहिए आप लोग। एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती कौन सी है? यह किस नगर से जुड़ी हुई है? तो यहाँ एशिया की बात आई। एशिया बच्चों क्या है? एशिया एक महाद्वीप है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप, वैसे एशिया महाद्वीप। तो एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती कौन सी है या किस नगर से जुड़ी हुई है? तो धारावी एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है जो मुंबई नगर से जुड़ी हुई है। किस नगर से? मुंबई नगर से जुड़ी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों अति लघुत्तरीय का। यह कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है। जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों की जो है विवेचना कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, भारत के जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण दैनिक माने डेली दैनिक उपयोग, सिंचाई, जल विद्युत निर्माण
तथा उद्योगों में जलपूर्ति की मात्रा निरंतर क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगले उत्तरी प्रश्न कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भूगोल के।